हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक कुमार फ्रॉम कोडिंग ब्लॉग्स। और आज हम देखेंगे काउंट नंबर ऑफ टीम्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देयर आर एन सोल्जर्स स्टैंडिंग इन अ लाइन, ईच सोल्जर इज असाइंड अ यूनिक रेटिंग वैल्यू। यू हैव टू फॉर्म अ टीम ऑफ 3 soldiers amongst them under the following rules. Choose 3 soldiers with index IJK with rating I, rating J, rating K, and a team is valid if rating I is strictly less than rating J, strictly less than rating K, or rating I greater than rating J, greater than rating K. So you have to return the number of teams you can form given the conditions. तो एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या कह रहा है। Let us take this example 2 5 3 4 1 2 5 3 4 1. The question says like you have to form a team of 3 people, मतलब 3 लोगों की एक टीम बनानी है, 3 people टीम। उनकी रेटिंग जो होनी चाहिए आइदर इस फॉर्म में हो, रेटिंग आई लेस देन रेटिंग जे, लेस देन रेटिंग के, और रेटिंग आई ग्रेटर देन रेटिंग जे, ग्रेटर देन रेटिंग के। सो आपका ये आइदर ऑफ एनी टू कंडीशन वैलिड होना चाहिए। तो अगर इसमें हम लोग टीम बनाने की कोशिश करें इस एग्जांपल में, तो क्या क्या बन सकता है देखो आप। अगर आप 2 लोगे, 3 लोगे, 4 लोगे, ये पहला हो सकता है विथ कंडीशन 1। सेकंड आप उठा लो 5 3 1, राइट। सेकंड ये वाला वैलिड होगा क्योंकि रेटिंग देखो आई ग्रेटर देन 5 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 1। थर्ड उठा लो आप 5 4 1, इसमें क्या है रेटिंग ऑफ आई ग्रेटर देन रेटिंग ऑफ जे, ग्रेटर देन रेटिंग ऑफ के। तो ये 3 वैलिड टीम बना पा रहे हैं हम लोग, तो आंसर इसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और कोई वैलिड आंसर है क्या देखो, आई डोंट थिंक कोई है। सो तो व्हाट वी हैव टू डू कि हमें बेसिकली 3 एलिमेंट उठाने हैं एक एरे से, जो या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। लाइक अगर कोई रैंडम एरे भी हम ले लें 5 4 2 7 9, मैं बोलूँ जरा 3 एलिमेंट उठाने हैं जो आइदर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या फिर कंप्लीट डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, राइट। तो आप कौन कौन से उठा सकते हो, 5 7 9, राइट, 4 7 9, राइट, 2 7 9, राइट, और कोई उठा सकते हो, यस। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर वाले देख लो आप 5 4 2, तो इस एरे का आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो कि आपको रिटर्न करना है। सो होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि एक एरे दिया हुआ है, उसमें से आपको 3 एलिमेंट उठाने हैं। वो 3 एलिमेंट आइदर टोटली इंक्रीजिंग होने चाहिए या फिर टोटली डिक्रीजिंग में होने चाहिए, ठीक है। मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट होगा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन सेकंड, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन थर्ड, और जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो स्ट्रिक्टली लेस देन सेकंड, स्ट्रिक्टली लेस देन थर्ड होगा, राइट। होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो लेट अस अब नाउ सी द सॉल्यूशन कि सॉल्व कैसे करेंगे। सो प्रीटी वेल, आपका एक एग्जांपल ले लेते हैं जो कि पहले था 2 5 3 4 1, 2 5 3 4 1। तो सबसे पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच देख लेते हैं। आप एक 3 नेस्टेड लूप लगाओ। आप बोलो फॉर आई जो कि हमारा 0 से आई को 1 से n-1 तक लेके जाओ, i1 to n-1। जे को आप लेके जाओ 0 से i तक, और k को लेके जाओ आप i+1 से n तक। और आप ये देखो
कि 3 एलिमेंट आप उठाओगे, लाइक एक टाइम में ब्रूट फोर्स ये कहता है, अब 3 एलिमेंट उठाओ कोई भी, 2 5 3, और फिर आप चेक कर लो इफ कंडीशन इज सेटिस्फाइड, इफ कंडीशन इज सेटिस्फाइड आप सिंपली काउंट प्लस प्लस कर दोगे, राइट। तो ये आपका ब्रूट फोर्स है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। आप 3 नेस्टेड लूप लगाओ और उसके बाद आप पर्टिकुलरली आई जे के 3 एलिमेंट उठाओ और उसको बस कंडीशन चेक कर लो, क्या एरे आई लेस देन एरे जे लेस देन एरे के है, काउंट प्लस प्लस, और एरे आई ग्रेटर देन एरे जे ग्रेटर देन एरे के, काउंट प्लस प्लस। तो इसका मैं सूडो कोड लिख देता हूँ सो दैट यू गाइज डोंट हैव एनी डाउट। तो आपका ये कोड हो जाएगा फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आप बेसिकली आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट करो, बिकॉज आपका आपको हर 3 एलिमेंट उठाने हैं, राइट। तो आप 3 पॉइंटर मान लो ऐसे, 2 5 3 4 1। तो आपको ये जो है आई जो है मिड एलिमेंट को बताएगा हमारा। मिड एलिमेंट आपका कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, 5 3 4 तक जा सकता है, राइट। मिड एलिमेंट मतलब जो आपका आई जे के होगा। तो जे को आप कहाँ से कहाँ तक मूव कर सकते हो, ऐसे देख लो, फॉर इंट जे इक्वल टू 1 से जे लेस देन n-1 जे प्लस प्लस, क्योंकि आपको ये मिडिल एलिमेंट है तो एक एलिमेंट पीछे होना चाहिए ना यार। सेकंड, तो फॉर, अब आई कहाँ से कहाँ हो सकता है आपका, एंड आई इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन जे आई प्लस प्लस। फिर आपका तीसरा होगा फॉर इंट के इक्वल टू, कहाँ से स्टार्ट करोगे आप, जे प्लस 1 से, के लेस देन एन के प्लस प्लस। और आप ये चेक करोगे इफ एरे ऑफ आई लेस देन एरे ऑफ जे एंड एरे जे लेस देन एरे के, और ये आपका पहला केस होगा, और एरे आई ग्रेटर देन एरे जे एंड एरे जे ग्रेटर देन एरे के, या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो उस केस में आप क्या करोगे, काउंट प्लस प्लस, बस ये करोगे आप, और लास्ट में रिटर्न काउंट कर दोगे, मतलब आंसर वही होगा आपका, रिटर्न काउंट। तो ये प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका ब्रूट फोर्स है, आई डोंट थिंक इसमें किसी को डाउट होगा। एंड नाउ लेट अस सी एन ऑप्टिमाइज वे, क्योंकि हमारा एन की वैल्यू आप कांस्टेंट में देखोगे तो एन इज गिवन लेस देन इक्वल टू 1000, तो एन क्यूब आपका हो जाएगा 10 की पावर 9, दैट वोंट वर्क। So we can at most use n square. So let us see method 2 of order n square. तो देखो आपके पास कोई भी एरे है, मान लो ये एरे है 3 2 7 5 4 11 1। तो आप इसमें किसी भी एक मिड एलिमेंट को, जो आपका मान लो 3 एलिमेंट आपको उठाने हैं, राइट, आई जे के। तो आप जे एलिमेंट को उठा लो, आप बोल दो कि मेरा जे एलिमेंट ये है। आप इसको नहीं ले सकते क्योंकि आपको एक ith एलिमेंट पहले होना चाहिए, राइट। तो इसलिए आपका जे का जो रेंज होगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, ठीक है। सो वेल, अब आपका जे का रेंज यहाँ से यहाँ तक है। आप बोलो कि जे का आपने पहले इसको उठा लिया है, फिर आप ये देखो कि कितने एलिमेंट ऐसे हैं जो जे से पहले हैं और छोटे हैं, और कितने एलिमेंट ऐसे हैं जो जे के बाद में और बड़े हैं। क्यों आपको ऐसे चाहिए, राइट। मैं बोलता हूँ, आपने जे एलिमेंट उठा लिया, आपने बोला 2 हमारा बीच वाला एलिमेंट है, तो मैं फाइंड आउट करूंगा कि इधर कितने छोटे एलिमेंट हैं, लाइक 1 है या फिर 0 है, ऐसे कितने स्मॉल एलिमेंट इधर है, और दूसरा इधर कितने 2 से ग्रेटर देन 2 वाले से बड़े वाले एलिमेंट कितने हैं। तो आप ये कह सकते हो क्या कि जो आंसर होगा इस 2 को बीच में रखते हुए कितना हो जाएगा, लेफ्ट स्मॉल इनटू राइट लार्ज। कैसे होगा मैं बताता हूँ आपको। तो ये देखो आप,
मान लो आपने J2 लिया है, अभी थोड़ी देर के लिए आप J7 ले लो। मान लो J आपका नेक्स्ट टाइम 7 होगा, तो आप वेन J7, एक केस आप समझते हैं, केस वेन J आपका 7 होगा, तो आपका J7 है, ठीक है। तो आपके J इधर कितने एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट है? 2, राइट, 3 और 2। इधर 7 से बड़े कितने एलिमेंट है? 11। तो जो आपका आंसर बनेगा 7 की वजह से, जिसमें 7 बीच में होगा, तो वो कितने हो जाएंगे आपके? 3 7 11 और 2 7 11। ये समझ पा रहे हो क्या आप कि दो आंसर बनेंगे, दो टीम फॉर्म हो सकती है? वो कैसे आ रहा है? आपका साइज ऑफ दिस स्मॉल, स्मॉल लेफ्ट, और ये लार्ज राइट, कि 7 से बड़े कितने हैं राइट में उसके, उतने ही तो होंगे। तो इनका मल्टीप्लाई करोगे आप, 2 इंटू 1, इससे ही तो आ रहा है। तो मान लो ये रहता है आपका, यहाँ 13 रहता है सपोज करो थोड़ी देर के लिए, तो आप बोलते हैं 7 से बड़े दो एलिमेंट इधर हैं राइट में, 11 एंड 13, और लेफ्ट में इसके स्मॉल कितने हैं? 3 एंड 2। तो आप ये बोलोगे 2 इंटू 2, कैसे अभी आएगा? देखो आपका ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 3 7 11 आएगा, 2 7 11 आएगा, फिर क्या आएगा आपका? 3 7 13 एंड 2 7 13। तो ये कैसे आ रहा है? साइज 2 इंटू स्मॉल लेफ्ट साइज 2 इंटू 2। तो होप ये समझ पा गए हो कि आप जे एलिमेंट फिक्स कर लो, और उसके करस्पॉन्डिंग लेफ्ट में देखो कितने स्मॉल हैं, वो आपका ith एलिमेंट बन सकते हैं। राइट में देख लो कितने बड़े हैं, वो आपका kth एलिमेंट बन सकते हैं। एंड जो आंसर होगा फॉर कीपिंग जे इन द मिड, कि जे को आप मिड में रखो, मतलब jth एलिमेंट रखो, तो आपका आंसर उसकी वजह से कितना आएगा? आई, मतलब लेफ्ट में जो स्मॉल है प्लस राइट में जो बड़े हैं उनका मल्टीप्लीकेशन। एक बार और समझो इस बात को आप। देखो मैंने बोला कि मैंने 7 फिक्स कर लिया कि मेरा जो मिड एलिमेंट होगा वो 7 होगा, jth एलिमेंट। तो आप इधर सामने देखो कितने को उठा सकते हो, इधर 3 उठा सकते हो या 2 उठा सकते हो, कोई एक उठाओगे इसमें से। इधर आप 11 13 में से कोई एक उठाओगे, तो इनमें से कोई एक उठाने का तरीका 2C1, इनमें से कोई एक उठाने का तरीका 2C1। मतलब बेसिकली वो नंबर ऑफ साइज ही होगा ना यार, 3 इंटू 2 की 6 2 इंटू 2 4 बन सकते हैं। अब सिमिलरली सेकंड केस, ये तो आपका कंडीशन 1 हमने सेटिस्फाई कराया कि जब आपका लेफ्ट में स्मॉल होगा और राइट में बिग होगा। ये भी तो हो सकता है ना, लाइक आपका ये हो सकता है कि 11 इधर होता है, 7 2। अब स्मॉल वाला भी देख लो आप, तो डोंट गेट कंफ्यूज, मैं बताता हूँ एक बारी और। देखो सिंपल ये है कि आपको 3 एलिमेंट उठाने हैं, आई जे एंड के। आपने बोला कि हम जे को फिक्स रखेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग आई एंड के का वैल्यू देखेंगे। आपने बोला जे हम अभी रख लेते हैं 2, सपोज करो आपने पहले 2 रखा। तो आप ये देखो कि लेफ्ट में 2 से स्मॉलर कितने एलिमेंट हैं? एक भी नहीं है, तो इसका मतलब 2 को बीच में लेते हुए कोई एलिमेंट नहीं बनेगा, राइट? ये फिल कर पाओगे क्या आप? जिसमें नहीं बनेगा ना, क्योंकि 2 से स्मॉल कोई है ही नहीं, तो ये आंसर 0 होगा। सेकंड आप देखो, आप बोलो कि 2 को मिड में रखें, ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। दूसरा कंडीशन आपको ये डिक्रीजिंग रखते हैं। तो आप बोलोगे 2 के पहले जो बड़े हो गए तो वो 3 है, केवल एक बड़ा है। 2 के बाद जो छोटे होंगे 2 से, वो तो एक भी नहीं है, 0 है। तो इसका मतलब कोई एक, और 2 को बीच में रखते हुए कोई भी पेयर टीम नहीं बनेगी। अब 7 को बीच में रखते हैं, सेकंड केस। आप 7 को बीच में रख लो, तो आप बोलोगे 7 से छोटे जो होने चाहिए वो इधर हो सकते हैं, तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए। तो 7 से छोटे कौन कौन से हैं? 2 और 3। और इधर 7 से बड़े कौन कौन से हैं? 11 एंड 13। तो आप ये कह सकते हो क्या कि जो आंसर होगा 7 को बीच में रखते हुए वो 4 हो जाएगा, साइज ऑफ दिस इंटू दिस, राइट? 2 इंटू 2 4 आएगा। वो कैसे आ रहा था वो हमने यहाँ पे बताया आपको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग, अब एक बार इसको रख लेते हैं, इतना इसको इरेज कर देते हैं सबको। अब आप एक चीज देखो, जब आपका 5 रहेगा मिड में, आपने jth एलिमेंट फिक्स कर दिया 5 होगा, तो आप ये देखो ith के लिए पोजीशन में कौन कौन आ सकता है, kth पोजीशन में कौन कौन आ सकता है।
तो दो चीज देखने हमको, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला, ये पहला केस इंक्रीजिंग वाला देखते हैं, और दूसरा केस आपको, आपने 5 जीएथ फिक्स किया है, दूसरा केस आप डिक्रीजिंग वाला देखोगे। तो इंक्रीजिंग वाले में आप 5 से छोटे रखोगे ना पहले, तो वो कौन कौन से पॉसिबल वैल्यूज है, 2 एंड 3, राइट। आप कुछ नहीं करोगे, बेसिकली 5 के पहले जाके आप काउंट कर लोगे इनको कि कितने हैं, तो आपको मिलेगा 5 से छोटे 2 एंड 3 है, मतलब साइज 2 है। और 5 से बड़े कौन से हैं इतने, इधर इस 5 के इधर, वो आपका 11 एंड 13 है। तो आप बेसिकली बस जाके सिंपली काउंट कर लोगे कितने बड़े हैं, तो वो आपके 2 आ जाएंगे। तो इसकी वजह से आंसर कितना आ गया आपका, 5 को मिड में रखते हुए, और इंक्रीजिंग के लिए आंसर हो जाएगा 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, मतलब 4 ऐड करोगे आप आंसर में। अब इसमें देखो, आप बोलते हो कि डिक्रीजिंग होना चाहिए, 5 से बड़ा होना चाहिए, तो इधर 5 से बड़ा क्या है, केवल 7 है, 7 का साइज कितना हो गया, 1। फिर 5 से छोटा इधर कौन है, 4, इसका भी साइज 1 हो गया। तो ये जो आपका हो जाएगा, ये 1 इंटू 1 हो जाएगा, कि आंसर में 1 ऐड कर दो इसकी वजह से। तो ये बस सिंपली आप हर एलिमेंट को एक मिड एलिमेंट बनाओगे, और उसके करस्पॉन्डिंग लेफ्ट एंड राइट में स्मॉल एंड लेफ्ट लार्ज वैल्यू चेक करोगे, एंड यू विल फाइंड द वैल्यू। तो एक बार इसका कोड लिखते हुए समझ लेते हैं, सो आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। सो लेट अस मूव ऑन द स्क्रीन। तो सबसे पहले साइज निकाल लो आप, int n इज इक्वल टू रेटिंग डॉट साइज, आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। आप मैंने क्या बोला था कि आप जे को कहाँ से कहाँ तक वेरी करोगे, int j इक्वल टू 1 से n-1 तक। ये क्यों, क्योंकि हमको पहला एलिमेंट i के लिए रखना पड़ेगा एक एलिमेंट मिनिमम, और kth के लिए लास्ट एलिमेंट मिनिमम रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप एक वेरिएबल रख लो, इंट लेफ्ट स्मॉल, राइट स्मॉल, लेफ्ट लार्ज और राइट लार्ज। फॉर अब मूव करो आई का पोजीशन कहाँ से कहाँ तक होगा, आई इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन जे तक, आई प्लस प्लस, राइट। और आप कहोगे इफ रेटिंग, अगर रेटिंग आई लेस देन रेटिंग जे है, मतलब जो मिड हमने फिक्स किया उससे छोटा है, तो आप बोलोगे लेफ्ट स्मॉल प्लस प्लस, एल्स अगर बड़ा हुआ तो राइट स्मॉल, बड़ा हुआ तो लेफ्ट लार्ज प्लस प्लस, कि लेफ्ट में जो वैल्यू बड़ी है उससे वो आप ऐड करोगे। सिमिलरली आप केथ वाले के लिए देखो, फॉर इंट के इक्वल टू आई प्लस 1, के लेस देन एन, के प्लस प्लस, इफ एरे ऑफ के लेस देन एरे ऑफ जे, आप बोलोगे राइट स्मॉल प्लस प्लस, एल्स राइट लार्ज प्लस प्लस। आप एक आंसर यहाँ पे डिफाइन कर लो, इंट आंसर इक्वल टू 0, और आंसर में क्या ऐड होगा वो देखो आप, आंसर प्लस इक्वल टू एक कंडीशन जो आपका इंक्रीजिंग वाला है, वो क्या होगा, इंक्रीजिंग वाला होगा, तो इंक्रीजिंग वाले केस में आपका आंसर प्लस इक्वल टू लेफ्ट का क्या लोगे आप, स्मॉल लोगे, लेफ्ट स्मॉल, और राइट का क्या लोगे, लार्ज लोगे आप, राइट लार्ज, ठीक है। और अब डिक्रीजिंग वाला केस देख लो, उसकी वजह से जो आंसर आएगा, उसमें आप करोगे लेफ्ट में आपको क्या लेना पड़ेगा, लार्ज, कि मतलब कोई पर्टिकुलर एलिमेंट आपने बीच में फिक्स किया है 2, तो 2 से पहले कितने बड़े हैं, तो वो लोगे आपका हो जाएगा राइट, और लेफ्ट लार्ज इनटू राइट स्मॉल। अब आप रिटर्न क्या कर दोगे, आंसर। सो इसका भी ट्राई रन कर लेते हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा। वेट, वी आर गेटिंग एन एरर फॉर के इक्वल टू ओ जे प्लस 1, राइट, हम क्योंकि हमारा जे एलिमेंट मिड है, एरे के, ओ रेटिंग इसका नाम है, राइट, रेटिंग, लेट अस ट्राई टू रन नाउ। So we are getting a line
16 पेयर है, राइट। यहाँ पे आपका रेटिंग जे है। इधर एनी अदर मिस्टेक्स? So let us try to submit it now. Well, it got submitted and let us now discuss the time and space complexity and उसके बाद हम लोग ट्राई रन करेंगे and things will be clear to you guys. तो देखो यार, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का तो काफ़ी सिंपल है कि हैव यू एवर यूज्ड एनी एक्स्ट्रा वेक्टर ईयर? कोई वेक्टर यूज किया है, कोई एरे यूज किया है, कुछ भी यूज किया है? नहीं किया आपने। सो आप कैन यू क्लियरली से कि ऑर्डर 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का देखो तो आपने क्या किया है, एक फॉर लूप यहाँ चल रहा है, उसके अंदर एक नेस्टेड फॉर लूप चल रहा है, राइट। नेस्टेड देखो आपका फॉर के अंदर ऐसे है, फॉर के अंदर एक फॉर है और ये क्लोज हो जा रहा फिर एक फॉर है। तो अब ये कंफ्यूज मत होना, ये ऑर्डर एन क्यूब नहीं है। लाइक ये आपका देखो एक फॉर लूप है जो कि आपका नेस्टेड लूप्स की वजह से आपका कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। लाइक ये आपका देखो सेपरेट है ना, ये खत्म हो गया फॉर लूप यहाँ पे, फिर आपका ये फॉर लूप है। तो बेसिकली आपका ये भी ऑर्डर एन में चलेगा, ये भी ऑर्डर एन में चलेगा और ये ऊपर आपका ऊपर वाला ऑर्डर एन में चलेगा। तो आप ये कह सकते हो ये इनका सम लोगे आप, तो ये आपका ऑर्डर 2n में चल रहा है और नेस्टेड लूप ऑर्डर एन में है, तो आपको मल्टीप्लाई करोगे तो ऑर्डर एन इंटू 2n हो जाएगा, जो कि ओवरऑल आपका ऑर्डर एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। अब चलो इसका एक ट्राई रन कर लेते हैं, होप आपको कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आ गई होगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका ऑर्डर एन स्क्वायर है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका ऑर्डर 1 है। अब एक ट्राई रन कर लेते हैं आपका इस एग्जांपल पे कि हम लोग कर क्या रहे हैं। आप ले लो 2 5 3 4 1। तो आपने जे को क्या किया है, 1 से लेके आपको बेसिकली 3 एलिमेंट उठाने हैं, आई जे के। तो जे को आपने स्टार्ट किया है 1 से लेके n-1 तक। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि आपका आई तभी तो एक एलिमेंट तो होना चाहिए ना मिनिमम आई के लिए, वरना आई किसको पॉइंट करेगा। और सिमिलरली यहाँ के लिए एक मिनिमम एलिमेंट 1 होना चाहिए। तो ठीक है, आप जे को आपने फिक्स कर लिया है 5 पे, ठीक है। अब आप कैलकुलेट करोगे कि लेफ्ट स्मॉल मतलब कि 5 से छोटे और लेफ्ट में इसके कितने वैल्यूज हैं। राइट स्मॉल मतलब 5 के राइट में और इससे छोटे वैल्यू कितने हैं, राइट। राइट में मतलब इसमें छोटे कितने हैं। फिर लेफ्ट लार्ज मतलब कि 5 से पहले और लार्ज कितने हैं। राइट लार्ज मतलब 5 के बाद राइट में और लार्ज कितने हैं। ये 4 वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, क्यों करना है वो बताता हूँ मैं। तो देखो 2 5 3 4 1। तो आपने एक जे को आपने यहाँ फिक्स कर लिया, आपने बोला आई को आप यहाँ से जे के पहले तक इटरेट करोगे और के को जे से जस्ट एक बाद के इक्वल टू जे प्लस 1 से लास्ट तक इटरेट करोगे। आपने बोला लेफ्ट स्मॉल कितना हो जाएगा आपको, 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 इज लेस देन 5 है, तो आपका लेफ्ट स्मॉल यहाँ पे +1 हो जाएगा। लेफ्ट लार्ज आपका 0 ही रहेगा। अब यहाँ पे जाओगे आप तो 5 से बड़े वैल्यू कोई है नहीं है, तो सारे राइट स्मॉल में आएंगे, राइट 3 वैल्यूज। ये समझ पा रहे होगे होप आप कि आपके ये सारे स्मॉल है ना 5 से, तो आप कंपेयर करोगे रेटिंग के आपका आया कितना 3 लेस देन रेटिंग जे आपका 5, 3 लेस देन 5 है, तो आप राइट स्मॉल प्लस प्लस करोगे, तो सेम इसके लिए होगा, इसके लिए होगा, इसके लिए होगा। तो व्हेन जे इक्वल टू 5 आपका जो राइट स्मॉल होगा वो आ जाएगा आपका 1 और राइट लार्ज जो होगा, सॉरी लेफ्ट स्मॉल, आपका जो लेफ्ट स्मॉल होगा वो हो जाएगा 1। एक हो जाएगा आपका राइट लार्ज जो हो जाएगा वो आपका 0 है। आपका लेफ्ट लार्ज कितना है, 0 है, और राइट स्मॉल कितना है आपका 3 है, राइट। ये आएगा आपका जे इक्वल टू 5 के लिए। तो आप आंसर कैसे ऐड कर रहे हो, लेफ्ट स्मॉल इंटू राइट लार्ज, लेफ्ट स्मॉल 1 राइट लार्ज 0। तो मतलब क्या 2 5, 5 से ज़्यादा कोई है नहीं, आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले ही नहीं पाओगे, राइट। तो इसमें तो 0 ऐड हो रहा है। दूसरा आपका है क्या है, देखो लेफ्ट लार्ज इंटू राइट स्मॉल, कि पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं। तो लेफ्ट लार्ज कितना है आपको, कोई है, लेफ्ट लार्ज तो 0 है, तो यहाँ पे भी 0 होगा। तो आंसर मतलब
5 को बीच में रखते हुए कोई टीम नहीं बन पाएगा, ऐसा कोई टीम पॉसिबल नहीं है। और ऑब्वियसली देख सकते हो आप यहाँ 2 रखोगे तो 5 से ज़्यादा वैल्यू कोई नहीं मिलेगा यहाँ पे। और अगर इधर आप मतलब छोटा इधर रखोगे कोई 1 तो 5 से पहले कोई बड़ा वैल्यू नहीं है, तो ऑब्वियसली 5 को बीच में रखते हुए कोई टीम वैलिड नहीं है। नाउ लेट अस मूव ऑन 3। अब जे की वैल्यू 3 पे जाएगी, तो अब फिर आई का रेंज यहाँ से यहाँ हो जाएगा और के का रेंज आपका यहाँ से यहाँ हो जाएगा, ये के हो जाएगा और ये आई हो जाएगा आपका। तो आप सिमिलरली अब आई व्हेन जे इक्वल टू 3 होगा, आप कैलकुलेट करो ये वैल्यू कितना आएगा। देखो आपको आपका देखो क्या आ जाएगा, आई जो होगा लेफ्ट स्मॉल 3 से छोटा कितना है 1 है, लेफ्ट स्मॉल की वैल्यू 1 आ जाएगी। राइट लार्ज की वैल्यू 3 से बड़ा कितना है 1 है, राइट लार्ज 1 हो जाएगी। लेफ्ट लार्ज मतलब कि 3 से बड़ा पहले कितने हैं, एक ही है 5, 1 हो जाएगी। और फिर राइट स्मॉल की राइट में 3 से छोटा कितने हैं 1 होगा, तो ये भी आपका 1 हो जाएगा राइट। अब आप आंसर ऐड करोगे तो क्या करोगे, लेफ्ट स्मॉल इंटू राइट लार्ज, 1 इंटू राइट लार्ज 1, 1 इंटू 1, यहाँ से मतलब आपके टोटल 2 आंसर आएंगे। वो कैसे आ रहे हैं देखो, 3 को बीच में रखते हुए एक आपका 2 छोटा रख लो, 4 बड़ा रख लो, एक पॉसिबल वैल्यू। फिर एक है आपका 5 रख लो, 3 रख लो, 1 रख लो आप। तो बेसिकली आपको एक एक इंक्रीजिंग और एक डिक्रीजिंग मिल रहे हैं, तो ऐसे आपका आगे भी चल रहा है। होप आप ये समझ गए होगे। एंड दैट्स हाउ वी आर बिल्डिंग आवर आंसर। सो ये अगर शॉर्ट में मैं बोलूँ तो बेसिकली आपको 3 एलिमेंट उठाना है, आई जे के। आप जे एलिमेंट को फिक्स कर ले रहे हो, आप बोलते हो उसके करस्पॉन्डिंग राइट में कितने बड़े होंगे, लेफ्ट में कितने छोटे होंगे, और सिमिलरली राइट में कितने छोटे होंगे लेफ्ट में बड़े होंगे, आप उनसे आंसर कंप्यूट कर रहे हो। एंड दैट आप आंसर हर जेएथ के लिए ऐड करते चले जा रहे हो। दैट्स ऑल व्हाट यू डूइंग हियर। एंड होप आपको समझ आया होगा। दैट्स ऑल, कीप कोडिंग, थैंक यू।